रवि गोडसे। आज हम अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। अर्थशास्त्र वैसा मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने पहले ऐसा कहाँ सोचा है कि आता नहीं है इसलिए बात नहीं करूँगा। मैं पढ़ रहा था कुछ टैक्सफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, सब पढ़ के मुझे डिप्रेशन आ गया। मुझे आज पता चला कि कोविड एक्सपर्ट्स को कैसा लगता होगा जब वो कोविड के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये सब परिभाषाएं, संज्ञाएं छोड़ देते हैं। एक सिंपल सा सादा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक इमिग्रेंट है अमेरिका में, एशिया से आया है, और हम लोग किसी बहुत अच्छे दिखने वाले और होशियार आदमी के बारे में, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। मानो बांग्लादेश से है, हाँ? और ये एक आदमी नहीं है, ऐसे लाखों बंदे। वो अमेरिका में है, ठीक ठाक सा है, थोड़ा उसको काम था, इतना कुछ ज़्यादा यशस्वी नहीं था वो। तो वो पैंडेमिक आ गया, तो उसको गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया, उसके पास बहुत पैसा आया। तो पता नहीं अभी उसका क्या करूँ, उसको उतना पैसा मिलता नहीं था पहले। तो उसने सोचा आधा मैं इन्वेस्ट करूँगा इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब ऐसा इंडिया में करेगा, बांग्लादेश में करेगा, श्रीलंका में करेगा, और आधा पैसे से कुछ खरीद लूँगा। और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम थे। इंटरेस्ट रेट कम थे तो वो ले सकता था, किस्तों पे ले सकता था। तो उसने एक ऐसा बड़ा लैपटॉप ले लिया जो सपने में भी नहीं सोचता वो खरीद सकता है, इतना एकदम एक्सपेंसिव लैपटॉप किस्तों पे, हफ्तों पे ले लिया, और ईएमआई उसका भर देगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट एकदम कम था। तो ऐसे लाखों लोग हैं, उन सब ने वो लैपटॉप ऑर्डर कर दिया। वो लैपटॉप ऑर्डर कर दिया तो उसका डिमांड बढ़ गया, तो उसकी कॉस्ट बढ़ने लगी, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जहाँ वो बनाते हैं, चाइना में, वहाँ तो सब ज़ीरो कोविड पागलपंती चल रही है, सब प्रॉब्लम है। तो मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगा, तो सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन होने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, एक हद तक पहुँच गया। तब तक अभी ये पैंडेमिक ख़त्म होने का नाम नहीं रह रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो पैसा भेज रहा था लोगों को, वो अभी कम हो गया। अभी उसके पास पैसा नहीं है इतना। और हमारा जो फेड है अमेरिका का, उसने इंटरेस्ट रेट तुरंत बढ़ाने चाहिए थे, उन्होंने नहीं बढ़ाए, रुक गए। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ये आदमी सोचता है साला ये मैंने लैपटॉप खरीदा था, क्या मैं इसे अफोर्ड कर पाता हूँ? इसलिए वो अभी वो नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि वो लगता है, उसे लगता है कि वो लैपटॉप की प्राइस कम हो जाएगी अगर वो थोड़ा रुका तो वो थोड़ा और रुकता है, तो लैपटॉप की प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको लगता है और कम हो जाएगी, वो और रुकता है। ऐसे लाखों बंदे हैं, तो वो डिफ्लेशन हो गया। मतलब ये जो गुड्स है उनके प्राइसेस कम हो रहे हैं। और उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? सब मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रॉब्लम है, चाइना में, सब दुनिया में, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, सब जगह पे प्रॉब्लम है। अभी फेड ने क्या कर दिया? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उसके पास हफ्तों पे लेने के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अभी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और उसने क्या किया, उसका जो पैसा था उसके पास थोड़ा, वो इंडिया बांग्लादेश में डालने वाला था। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते तो सब जगह पे बढ़ जाते, तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है उनका जो यील्ड है वो भी बढ़ जाता है। तो अभी वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्यों पैसा डालेगा? उसको अगर यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड पे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो सब पैसा वहाँ से उठा के वो यूएस में ला देगा। तो जितना पैसा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से उठाएगा वहाँ ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा, और ये दुष्ट चक्र ऐसा चलता रहेगा। तो ये स्टोरी का अंत क्या है फिर? वो अंत हमारे हाथ में है। दो तीन चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ है रशिया और यूक्रेन वॉर। अगर वो वॉर सडनली बंद हो गया और जर्मनी का ऑयल सप्लाई वापस चालू हो गया, 33% जो रशिया से आता है, तो सडनली जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा और जर्मनी ये थोड़ा साइकिल को, श्रृंखला को तोड़ सकती है। और क्या हो सकता है? अगर भारत जैसा देश है, भारत जैसा देश मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन की क्षमता रखता है, उसने अगर चाइना को हटा के वहाँ अपना नंबर लगा दिया तो वर्ल्ड के पूरे विश्व के प्रॉब्लम मिट जाएंगे। इतने बड़े लोकतंत्र में ये करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कोई कोर्ट में चला जाता है, ये वो। अगर इंडिया में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लान बना दिया तो कोई कहेगा फिर वहाँ पक्षी है उनका क्या करेंगे, वो सब एनवायरमेंटल लोग आ जाते हैं। देखो, एनवायरनमेंट में सब समझता हो, ग्लोबल वार्मिंग सब 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 अच्छा है, मतलब अपने पोतों के लिए अच्छी दुनिया छोड़ना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट की खुफिया बात बताता हूँ, वो मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। आपको, अगर आप जीवित नहीं रहे तो आपको बच्चे नहीं होंगे, और अगर आपको बच्चे नहीं होते
तो आपको पोते भी नहीं होते। अरे क्या घंटा छोड़ोगे पोतों के लिए दुनिया, अगर खुद ही नहीं बच पाओगे। अब हम लोग इस मकाम पे है, हमें कुछ भी करके खुद को बचाना है। तो ये केस स्टडी है। तो ये केस स्टडी में ऐसा सोचते हैं कि इसका अंत अपने हाथ में है। न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ एक ऐसी राह पर जो तेरी रह गुजर भी नहीं। डॉक्टर रवि गोडसे।